विघ्नः कामदम्बक्षिदं चैव ओंकाराय नमः। देवादिदेव ग्यारह आदिनाथ भगवान की जय, देवादिदेव महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कलकलवती भगवान की जय, जन्मकोद्भव रासायन वही जन्मानी माता की जय, विशेष कुमकुंद आचार्य भगवान की जय, विशेष अधिके आचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य सांसाला भगवान की जय, अतिथि पट्टाधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर सिद्धार्थ सागर जी महाराज की जय, एवं शिक्षा विज्ञान सर्वज्ञ आचार्य सागर जी महाराज की जय। तीन कमराओं धर्मानुरागी आत्माओं, पिछले दिनों से हम लोग अपने बारे में सुनने का मतलब है धर्म की बात सुनना। अपने बारे में सुनने का मतलब धर्म की बात सुनना। हम क्या हैं उसका स्वरूप समझना, यही समय सार है। अहमिको खलु शुद्धो दंसननान मय्यो सदा दुही नव अथ्य मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम। हम जो भगवान आत्मा हैं, ज्ञान दर्शन लक्षण वाले, अहमिको खलु शुद्धो दंसननान मय्यो सदा दुही नवि अथ्य मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम। इसके अलावा मेरा परमाणु मात्र ही नहीं है। वास्तव में वही धर्म है, वही अनुभव है, वही शुद्ध समय है। लेकिन हम लोग परद्रव्यों से प्रभावित होकर के अपनी चेतना को बहिरात्मा बनाए अनादिकाल से हम लोग धर्मों में पैदा होते रहे। संसार में नाम मात्र की धर्म जो भी है, उन धर्मों में पैदा होता है। ऐसे एक जैन धर्म में पैदा हुआ। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्मों में पैदा होना बहुत सरल है, लेकिन अपने अंदर धर्म पैदा करना बहुत कठिन। अब हम धर्म में पैदा तो हो गए, लेकिन अपने अंदर धर्म पैदा कब करेंगे, ये तत्वार सूत्र अपने अंदर धर्म पैदा करने की विधि बता रहा। 7वां अध्याय 6वें अध्याय से जुड़ा हुआ है। आश्रव की निरूपणा चल रही है। हमारा शरीर, वचन और मन, इनके द्वारा क्रिया का संबंध होता है, उसे आश्रव कहते हैं। और शुभ से पुण्य का और अशुभ से पाप का आश्रव होता है। तो शुभ से पुण्य का आश्रव कैसे होता है, ये विधि 7वें अध्याय में बताई। तो 5 पापों को छोड़ना, त्यागना, विरक्त होना, पापों से उदासीन हो जाना, उस विधि का नाम व्रत है। और अभिसंधि कृता रहते, संकल्प पूर्वक जो नियम लिया जाता है कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हम उस व्रत से, संकल्प से डेगें। इसलिए देश व्रत और महाव्रत, अणुव्रत और महाव्रत, ये 2 भेद की है। जिसकी सामर्थ्य महाव्रत पालने की नहीं है, वो अणुव्रत को पाले। अणुव्रत यदि देखा जाए अपवाद मार्ग है मनुष्य जीवन के। मनुष्यों के लिए अणुव्रत है ही नहीं।
ये त्रिंश जीवों की पालने की अनुव्रत। अनुव्रतों की या पंचम गुण स्थान की जो संख्या है वो मनुष्यों से पूरी नहीं होती है। पंचेंद्रीय त्रिंश जो स्वयं थी और समुद्र की पंचेंद्रीय त्रिंश हैं, ऐसे असंख्यात जो है अणुव्रति वहाँ हुआ करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्यों के लिए तो एक महाव्रत ही है, लेकिन अणुव्रत अपवाद मार्ग है। जब मनुष्य महाव्रतों को पालने के लिए अपने आप को असमर्थ पाता है, चार्थ मोहनी की प्रबलता इतनी पाता है, तो वह अनुव्रतों से अपने आप को सुशोभित करता है। लेकिन उन व्रतों को कैसे पाला जाए? बिना भावनाओं के व्रत की गिनती उसी प्रकार है जैसे बिना दूध की गायों की गिनती करना। तो आज लोग अपने व्रतों की संख्या तो गिनाते हैं, लेकिन व्रतों का जो स्वरूप है उस पर किसी को ध्यान नहीं। तो जो व्रत का स्वरूप है, अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं, वांग मनोवृत्ति ज्ञान क्षेपण स्मृत्याहार उनको बार बार प्रतिदिन चिंतन करो। अशुभ ना बोलें, अशुभ ना सोचें, 4 हाथ जमीन दे के चलें और वस्तु को रखने उठाने की प्रक्रिया और आलू के पान, चाहे सदग्रस्त हो श्रावक या साधक, इन 5 बातों का ध्यान अनुवृत्ति और महावृत्ति दोनों को ध्यान में रखना है। सत्यवश की 5 भावना में क्रोध लोभ भय और हंसी, इन 4 बातों का त्याग करें। प्रत्याख्यान यानी त्याग, और अनुमीठी भाषा, निर्दोष भाषा। वहाँ वचन मुक्ति कर दी, मनोमुक्ति कर दी, लेकिन यहाँ बोलने में भी अनुमीठी भाषण। 4 अनुयोगों की विवक्षा से हमें वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करना चाहिए। स्वरूप भेद और स्वामी भेद की अपेक्षा कथन करना चाहिए, लेकिन हम लोग स्वरूप कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बताते हैं, स्वामी कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं। इसलिए भटकने का दूसरा कोई कारण ही नहीं है। अचोर व्रत की भावना में शून्यगान, नोटागान, परोपरोधाकरण, भय सधर्मा विषमवादा, यहाँ भी वही चीज है। शून्यगान जो पर्वत की गुफाएं हैं, वृक्ष की कोटर हैं, जिनका कोई स्वामी नहीं है, साधारण लोग भी जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं। यह विमोचनावाद मनुष्यों के द्वारा बनाए गए अतिथि गृह, धर्मशाला, गेस्ट हाउस, स्कूल वगैरह जो सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए जाते हैं, वो विमूर्तावास है। और परोपरोधा कर, किसी को अपने स्थान पर ठहरने से नहीं रोकना। सबके लिए, आपको नहीं है, अनुकूल नहीं, आप चले जाए, लेकिन दूसरे को नहीं रोक सकते। और भैक्षु 40 दोषों से रहित भोजन का शुद्धिकरण करना, भक्त और सधर्मा विषमवाद, साधर्मी से अरे क्या भाई, सबका है, तेरा मेरा क्या है, ऐसी 5 भावनाएं अचूक व्रत को पुष्ट करती हैं।
ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना में स्त्री राग कथा श्रवण, तन मनोहरान्वेषण, पूर्वतानुस्मरण, विशिष्ट रसवासन संस्कार त्याग। हम राज्य क्या देख रहे हैं? वही अनादिकाल से देखा हुआ सब उसी भोग और भोजन के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे भाई, यही तो साधना है, वो कुछ तो है नहीं। मनुष्य जीवन की साधना केवल इतनी सी है, भोग और भोजन की मर्यादा कर, रोटी और बेटी की शुद्धि कर रहा है, और कुछ धर्म कहता ही नहीं है। और इसी के पालने के लिए सारे नियम कानून बना दिए। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग की स्मरणा। देखिए आप अपरिग्रह व्रत की 5 भावनाएं। परिग्रह किन से बनता है? जब हम 5 इंद्रियों के विषयों में आसक्त होते हैं, ये भी जोड़ो, ये भी जोड़ो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। सर्दी आई और देखो अंदर बनियान, फिर उसके ऊपर एक बनियान, फिर एक कोट, ये वो, फिर एक ऊपर साल, फिर मफलर, फिर एक, तमाम चलता जाता है। यही तो एक दूसरे को जोड़ रहा है। ये मैचिंग ने परिग्रह बढ़ा दिया, ये खान पान ने परिग्रह बढ़ा दिया। कितना पहले भी था, लेकिन इस तरह से नहीं। पहले साधारण सा जो बन गया, सब उसमें राजी होते। आज तो स्वरुचि भोज कहते, स्वरुचि भोज। अपने मन का खा लो भैया। पहले तो जो बना दिया तो सबके लिए एक सहाय दिया, रोचे तो ठीक है, नहीं रोचे। ये पंचेंद्रियों की अनुकूल विषय में राग करना और थोड़े से प्रतिकूल हो तो द्वेष करना, यही परिग्रह की भावना को। संसार में अनेक प्रकार के जीव की वृत्तियां हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार करें। ये हिंसादी पाप कैसे छूटे हैं, उनका फल सामने रखो। तो जब पाप करते हैं तो लोक में अपवाद अवर्णवाद होते हैं और दुर्गति का द्वार खुल जाता है। इस लोक में हमारी प्रतिष्ठा मान सम्मान गिर जाता है, परलोक भी बिगड़ जाता है। और लोग कहते हैं कि पापी सुखी और धर्मात्मा दुखी। ये मत समझना, दुख में हुआ। लोग पाठ करते करते जल्दी जल्दी में क्या बोलते, दुख मेवा। दुख मेव वाह है, दुख मेवा नहीं है। दुख रूप ही है ये हिंसादी पाप, चाहे कितना भी हम कर लें। ये ध्यान रखना, 7 व्यसन जो होते हैं वो आर्त ध्यान के प्रतीक हैं। उनसे जीव अपने आप को सुखी मानता है, लेकिन उसका फल तो दुख रूप ही होता है। आज तक कोई व्यसनों से सुखी नहीं। और धर्मात्मा जीव अपने पूर्व कर्मों की उदय की पाप कर्मों की उदीर्णा करके यत्किंचित दुखी दिखता तो है, पर अंदर से होता नहीं। वो तो दिवाली मनाता है, इसी कर्म की निर्जरा तो मुझे करनी है जो जन्म जन्मांतर मेरा व्यर्थ कर रहा था। अच्छी फसल के अंदर जो खरपतवार उग गई है, उसको ही तो वो जो है नष्ट करता है। तो पुण्य कर्म की बीच में जो पाप कर्म का उदय आता है, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। हम तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि को भी पाप कर्म के उदय से कभी मत घबराओ, खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। अच्छा हुआ भगवान, इस जन्म में मैं इसको झेल सकता हूँ। आज मेरी शक्ति सामर्थ्य है इन कर्मों के कर्जे को चुकाने की। कलेगी में कर्मों का कर्जा नहीं चुका पाया तो उसका ब्याज और ब्याज बढ़ता चला जाए। नीतिकार कहते हैं
ऋण करता पिता शत्रु। कौन शत्रु है? पिता यदि कर्ज करके मर जाता है या कर्ज करके संतान को पाता, वो शत्रु के समान। माता चे व्यभिचारिणी, और माता कुशी सेवन करती हो, शत्रु के समान है। ऋण करता पिता शत्रु, माता चे व्यभिचारिणी, रूपवती भार्या शत्रु। आदमी से ज़्यादा सुंदर औरत होती है, कभी ना कभी वह शत्रुता का ऐसा पाठ पढ़ा देती है। और आए दिन यही, पुत्र शत्रु पंडिता, मूर्ख पुत्र शत्रु के समान हुआ करता। तो अपने शत्रु हम स्वयं बन रहे हैं भाई, दूसरा कोई नहीं है। कर्मों का कर्जा लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, आनंद बनाते। अरे भैया, कर्म चुकाने के लिए है, कर्जा चुकाने के लिए। सीधा गढ़ जिंदगी का है, अर्थशास्त्र का नियम। कर्जा चुकाने के लिए जो कर्जा लेगा उसका कर्जा कभी नहीं चुकेगा। हम कर्जा चुकाने के लिए आए थे और कर्ज और इकट्ठा कर, भाई भाई अच्छा है, मनुष्य जीवन मिला है और कहीं तो कुछ मिलना नहीं है। अरे भाई, जिस योनि में जाओ उस योनि की भोग और भोजन तैयार है, इस बात का निरंतर विचार। जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्य, जो हाँ तो उसके पहले जो भावना है मैत्री प्रमोद कारण माध्यस्थानी चे सत्य गुणाधिक क्लिष्ट भानाग्निश, कितनी बढ़िया भावना है। उनके बारे में कभी सोचो। मेरी भावना में दो पदों के अंदर यही भावना का विचार किया गया। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से मित्र है। मन से सुखी होने की बात सोच लो। हम किसी को सुखी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सुखी रहें सब जीव जगत की, कोई कभी ना घबरा। भगवान तीन लोग के प्राणी सब सुखी हों, इसमें ना सेल टैक्स लग रहा, ना इनकम टैक्स लग रहा है। और दूसरे का हित सोचने से क्या, ये ध्यान रखना। दूसरों का हित सोचने से स्वयं का हित नियम से होगा, और दूसरों का हित सोचने से दूसरे का हित हो या नहीं हो जरूरी नहीं है, लेकिन स्वयं का हित तो जरूर हो जाए। दूसरे को जलाने के पहले जो अग्नि होती है वो स्वयं के हाथ को जलाएगी, दूसरा जले या नहीं। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखिए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक की वो भाव पैदा करिए। हम लोग जो है मैत्री दिवस मनाते हैं, क्षमावाणी दिवस मनाते हैं, किन से जीवों से क्षमा मांगते हैं, जैसे हमारा स्वार्थ है। अरे निस्वार्थ जीव, साधु जीवन के साधु जीवन देखिए आप। खम्मामी सब जीवाणा सब्बे जीवा खमंतु में, मेति में सब भूदेशु वैरम मच्छन्ना की। कितनी बढ़िया गाथा आचार्य भगवंतों ने बताई। खम्मामी सब जीवा, मैं सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ। ऐसा कहने से अपना क्रोध भाव नष्ट हो जाता है। और सभ्य जीवा खबंत में, संसार के सभी प्राणी मुझे क्षमा कर दें, इससे मेरा मान भाव गलत होता है। मेति में सब भूदेशु, सभी जीवों में मेरा मित्रता भाव है, इससे क्या हो जाता है, माया भाव नष्ट हो जाता है। दुश्मनी कब हो जाती है, जब हम किसी से कुछ छिपा लेते हैं, माया भाव कर लेते हैं, तो दुश्मनी हो जाती है। लेकिन जब कुछ छिपाई नहीं है तो मेत्री में सब बैरम मज्जन्ना कीर्ति, मेरा किसी से कोई वैर नहीं, बैर नहीं है, इससे लोभ भाव नष्ट हो जाता है।
कितना सुंदर है। इसका जो भाव पक्ष है इस गाथा का, हमने तो केवल कह दिया, मुँह से बोल लिया नहीं, उसकी गहराई में हम लोग जाएं, उन शब्दों की ऊर्जा को पकड़ें कि कितने महत्वपूर्ण जो है ये शब्द हैं हमारे आचरण की अनुभूति है। वैर क्यों बन जाता है? किसी व्यक्ति ने अपनी चीज नहीं दी, मांगी नहीं दी, वो लोभ के कारण नहीं दी, हमने नहीं दी, वो बैर बांध लेता है कि हम लेके रहेंगे, तुम्हें मार करके लेंगे, छुड़ा करके लेंगे, ये करके लेंगे। तो हमने सहज से त्याग दी तो फिर किस बात का बैर? लोभ त्याग दो, बैर खत्म। ले भैया देखिए, आप रामचंद्र जी ने भरत जी को तुरंत राज्य दे दिया, एक क्षण का लोभ नहीं किया, गांव का लोभ, शहर का, कि भाई ये भी नहीं कहा कि हमको एक जो है मकान दे देना, महल दे देना, बाकी में तुम राज नहीं, भैया मेरे रहते तुम राज नहीं करोगे, अपने आप जंगल चल गए। ये लोभ का त्याग। लेकिन भरत चक्रवर्ती को अपने चक्रवर्ती का लोभ था और चक्र चला दिया। सोचिए, कसाई ये काम करती, बैर का काम, ये बैर महादुखदाई है, या बैर न बैर मिटाता है, बैर ही इस प्राणी को सागर में लटकाता। इन चार कसायों के स्वरूप को हम लोग समझ लें, ये मैत्री, प्रमोद, कारुण, माध्यस्थ्य, ये भाव अपने जीवन में कोई भी जीव अपने प्रति कसाय का विकसित सब कुछ दुर्व्यवहार कर रहा है, मध्यस्थम वृत्तिम, भैया अच्छा है, कर्जा चुक गया, कम से कम ये इस भाव नहीं तो अगले भाव में मारता जरूर। आज हम यदि धर्म की शक्ति से यदि हम उसको लेते हैं तो उसका प्रभाव कम होकर के प्रभाव होगा, लेकिन वह छोड़ा होकर के कर्म चुक जाए। और हो सकता है कि हमारे उस पुण्य के प्रभाव में स्थिति अनुभाग देखें तो आया जरूर है, लेकिन उसका प्रभाव केवल प्रेषोदय से खिल जाए, ततश्च निर्भय। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था करना नहीं। जगत का स्वभाव का सम्यक वैराग्य, संसार का और शरीर का स्वभाव चिंतन करने से संवेग वैराग्य उत्पन्न होता है। 5 पापों के स्वरूप क्या है उन्होंने सूत्रों के द्वारा बताया, बार बार आपको बता रहे। परमत्ति योगान प्राण विप्रोपणम हिंसा, परमात्म के योग से प्राणों का वियोग होना हिंसा है। अकेले प्राणों का वियोग होना हिंसा नहीं है। प्राणी तो जो जन्मा है वो मरेगा, किसी भी निमित्त से मरेगा, ध्यान रखना। लेकिन जिसमें प्रमाद है वह भाव हिंसा। असली फूल भले देखने में सुंदर ना दिखे, लेकिन उसकी खुशबू तो असली है। और नकली फूल देखने में कितना ही सुंदर दिखे, लेकिन वो उसकी खुशबू पर सुंदर नहीं। असली फूल के ऊपर ही भौरे आकर के मड़राते हैं, नकली फूल पर कभी भौरे नहीं जाते हैं। यही असली और नकली फूल की पहचान। आप देखते हो दुनिया भर में कागज के और प्लास्टिक के फूल सजे रहते हैं, आप देख लो कहीं कोई एक भौरा आकर के बैठता है? कहीं नहीं। लेकिन यदि असली फूल रखे हुए हैं तो भौरा, तितली सब अपने आप आते हैं। यही चीज तो असली नकली आदत निश्चय बिना लिए बस्ती। मैथुन मंत्रम, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। क्रियात्मक जो अंदर पैदा हो गया वो बाहर राग भाव से भोगने की इच्छा से किसी भी चीज का स्पर्शन करना, वो सब अब ब्रह्म है। मूर्छा परिग्रह
आसक्ति और जुड़ जाए और जुड़ जाए, ये मूर्छा है, और ये जुड़ा हुआ कोई ना ले ले, वो लोभ है। और उसको पाने की जो इच्छा है, जोड़ने की जो इच्छा है, आसक्ति और इच्छा। प्रारंभ में उन्होंने व्रत के दो रूप बताए थे। वो व्रत के रूप बताए थे कि अणुव्रत, महाव्रत तो होते हैं। अब यहाँ उन व्रतों को पालने वाले जो जीव हैं वो कितने प्रकार के हैं, या उस वृत्ति किसे कहते हैं, निश्चल्य वृत्ति। कल हमने बहुत सारी बातें बताई थी कि शल्य 3 प्रकार की है, माया, मिथ्या, निदान। माया शल्य 5वें गुण स्थान तक है, मिथ्या शल्य, माया शल्य 4थे गुण स्थान तक, निश्चल्य वृत्ति। शल्य जो है 4थे गुण स्थान तक। स्वरूप जो है शल्य का, स्वामी कौन है, तो 4थे गुण स्थान तक। शल्य का स्वरूप क्या है, जो कांटे की तरह चुभती है। शल्य क्या है, अभाव को शल्य कहते हैं। शल्य भाव में होती है, तो 4थे गुण स्थान में शल्य होती है, उसका स्वामी 4थे गुण स्थान। तो माया शल्य भी 4थे गुण स्थान पर। और माया कसाय अपने स्वामी की अपेक्षा करते करते संजरण माया कसाय भी जो है 9वें गुण स्थान तक चलती। और मिथ्या दर्शन शल्य और मिथ्या दर्शन, तो सम्यक दृष्टि में मिथ्या दर्शन शल्य कैसे होती है, तो अन्य देवों की, अन्य व्यक्तियों की, अन्य गुरुओं की, जो है अन्य शास्त्रों की इस महत्व आप आकर्षित होकर के कि मेरा भी ऐसा इनकी जैसे हो जाए, ये सब मिथ्या। अरे कभी सम्यक को सोचिए, अरे मेरा वैभव जनन भगवान के समान हो, जिन गुण संपत्ति हो जो मध्यम, ये सोचना चाहिए। क्या जनन भगवान की वैभव के सामने संसार की वैभव कैसे है, तो कहती रत्नों के समान सामने जैसे कांच की मणियां। हम प्राप्त करना क्या चाहते हैं, जन्म भगवान का। इसलिए अन्य मिथ्या दृष्टियों के वैभव को, नाम को, ख्याति को, पूजा को, भक्तों को, समृद्धि को देख कर के कल्पना नहीं करना चाहिए मेरा भी उनके जैसा हो जाए। अरे नहीं भैया, हमें तो जनन भगवान के जैसा चाहिए। ये सम्यक दृष्टि की बात। इसलिए मिथ्या दर्शन शल्य 4थे गुण स्थान, उसके परिणाम नीचे की तरफ आ जाए, तभी न गिरता है। और निदान बंध, तो यही बात हमारे व्रतों का, ये फल मुझे मिले, मेरे पुण्य से जो है एक भी मिल जाए, ये निदान बंध है। भाव के बारे में बंध होती है, भाव से सन। सद्भाव में बंध होता है, अभाव में सन। ये इसके स्वरूप को हमें समझ। इसीलिए बंध जो है 5वें गुण स्थान में, 6वें गुण स्थान में बंध नहीं होता। इसलिए आत्म ध्यान के स्वामी जो है 5वें गुण स्थान तक बताए, 4थे पाए। बहुत सूक्ष्म विज्ञान के अंदर सब कि व्रतों से जो आपने पुण्य बंद किया है, उस व्रतों के पुण्य से हम संसार के तुच्छ भोगों की कामना ना करें, यही अपनी निश्चल्य वृत्ति का रूप है। और व्रतों के पालन करने के बाद संलेखना में अतिचार आया,
निदान बंध आना। तो वो यही आया, निदान बंध वहाँ इसलिए आया, अभी आने वाला है। लेकिन जो है निदान बंध कहाँ होता है, तो वृत्ति जो है निदान बंद नहीं करता है और कथनचित उसका वो अतिचार आ जाता है, निदान बंद कर देता है। अब जो है ये निश्चल्य वृत्ति कहने के बाद इसमें बहुत सारी बातें इस सूत्र में हैं, आगम की अपेक्षा चिंतन करते हैं हम। अभी तक हमारे विद्वानों से हमारे पास बहुत सारे ट्रैक्ट छोटे छोटे रखे, लेखनी रखी हुई विद्वानों की। आचार्य भगवान की तो जो हमने मूल से वो पढ़ा, अभी तक अपन बचपन से सुनते आए हैं कि बाहुबली भगवान 1 साल तक खड़े रहे, केवल ज्ञान नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनकी मन में शल्य थी, मैं भरत की भूमि पर खड़ा। भैया ये शल्य के बारे में आपने किस ग्रंथ में पढ़ा? जब आचार्य कहते निश्चल्य वृत्ति, 5वें स्थानवर्ती जो है अणुवृत्ति ही निश्चल होता है, तो 6वें 7वें गुणस्थान में जुड़ने वाले वो बाहुबली स्वामी कहाँ शल्य वाले हो सकते? लेकिन अच्छे अच्छे विद्वानों में हमारे आप रखी हैं, उनके छोटे छोटे ट्रैक्ट जीवन की परिचय की, क्या क्या उन्होंने प्रसंग जोड़ करके और उसको महिमा मंडित किया है, कि किसी ने पूछा समोत्सण में, भरत जी ने पूछा और उन्होंने पूछा कि भाई अभी तक बाहुबली को जो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, तो भगवान ने कहा शल्य है। तो भरत जी चले आए और उन्होंने मुकुट रख दिया, अरे भैया किसकी पृथ्वी है, ये सब जो है आप शल्य छोड़ दो, क्यों ऐसा कर रहे हो? किसी ने लिख दिया कि वो ग्रामी और सुंदरी और आई वहाँ पर भरत जी को बाहुबली को समझाने के लिए। अरे भाई ब्राह्मणी सुंदरी तो दीक्षा लेकर के आज बाहुबली, हाँ बाहुबली की जो मूर्ति है ये, उसका एक प्रतीक उसी गोमटेश्वर बाहुबली में जो एक पत्थर का दरवाजा है, उसमें एक तरफ भरत और बाहुबली, एक तरफ भरत की मूर्ति। उस मूर्ति में जो छोटी है लगभग 2.5 4-5, वो वाली मूर्ति में जरूर दो जो है स्त्रियां बाहुबली के आजू बाजू में है। कौन है? और वही 7वीं शताब्दी के कर्नाटक के जो बीजापुर जिला है उसमें बादामी, उसमें भी 7वीं शताब्दी की मूर्ति बाहुबली की लगभग 11 फुट की होना चाहिए, अब उतना भूल जाता हूँ। लेकिन वो मूर्ति में भी उसी प्रकार से 2 महिलाएं वो लताओं को पकड़े हुए। भैया वो क्या है? वो ब्राह्मी सुंदरी नहीं है। आदि पुराण कर्ता जिनसेनाचार्य भगवान ने क्या लिखा है, उनकी तपस्या का वर्णन पढ़िए दूसरे भाग में। को विद्याधर देवियां आकर के बाहुबली के ऊपर चढ़ी हुई लताओं को हटाती थी, क्योंकि लताएं तो कितने जल्दी बढ़ जाती हैं, 1 महीने में लता बढ़ना शुरू हो जाती है। तो साल भर खड़े रहे तो कितनी बार लताएं चढ़ गई होंगी उनके ऊपर। तो विद्याधर देवियां आकर के उन लताओं को हटाती, पहला प्रश्न। दूसरा ये है कि किस मूल आचार्य ने लिखा है कि बाहुबली को शल्य थी? कौन से ग्रंथ में आया है? ये सब पंडितों की कोक लीला। किसी कोई कहता है, हमने ट्रैक्ट में पढ़ा कि ये जो है बाहुबली तपस्या में खड़े थे और लोग चर्चा करते जा रहे थे, कह रहे देखो ऐसे मान पे खड़े हुए हैं और अभी तक जो है इन्होंने ये सब त्यागा नहीं है। तो ये सब चीज़ें बनावटी काल्पनिक भर दी कथा कहानियों में, पूजाओं में, कहीं उनका आगम के अनुसार शल्य थी ही नहीं। पर क्या था? भरत जी क्यों आए उनके पास? आचार्य लिखते हैं भरत जी को मालूम था बाहुबली ने 1 वर्ष का उपवास ग्रहण किया है, आज वर्षोपवासी महामुनि पालना के लिए उठे, इसलिए भरत जी
क्या रत्नों के अर्घ लेकर के बाहुबली की पूजा करने आए थे। तब आचार्य भगवान ने अलंकार भाषा में क्या लिखा है कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत जी की पूजा की अपेक्षा की। बड़ी अलंकारिक भाषा को आप जो है वो नहीं कर सकते हैं कि किसी न किसी उसका संबंध जोड़ करके। कभी कभी ऐसे व्यवहार जीवन में होता है, कोई व्यक्ति मरणासन होता है, मरता नहीं, उसके बच्चे बच्ची कहीं बाहर है और उसके आते ही उसके प्राण निकल जाते हैं। सभी लोग कहते भैया इसके प्राण तो उसमें अटके थे। अरे भाई वो नहीं भी आता तो उसे मृत्यु तो, लेकिन एक लोग व्यवहार की भाषा में कहते हैं। तो आचार्य बाबू ने उत्प्रेक्ष अलंकार के द्वारा उसे एहसास कि बाहुबली के केवल ज्ञान ने भरत की पूजा की अपेक्षा की। तो बाहुबली के मन में क्या था? सल नहीं थी, जिनसे आचार्य भगवान कहते हैं बाहुबली भगवान। इतनी सी बात, जैसे कभी कभी ये होता है कि भाई हमारे द्वारा इनको दुख हुआ, जैसे अभी मांग लें सब जीवों से क्षमा मांगते हैं, तो भरत मेरे द्वारा संकलेश को प्राप्त हुआ, ये विचार सल नहीं, इतना हो जिनसे आचार्य भगवान ने लिखा, तो ये सल नहीं कह रहा। तो भरत जी तो बाहुबली के महामुनि वर्षोपासी मुनि की पूजन करने के लिए आए थे, उनको केवल ज्ञान, उनको सल नहीं थी। ना भरत जी ने आके कहा कि भैया किसकी भूमि है, ये सल छोड़ो, फलाना छोड़ो, कहीं नहीं लिखा। उसी प्रकार से पांच पांडवों के बारे में लोग भ्रांतियां करते हैं। आप पूरा पांडव पुराण, हरिवंश पुराण उठा करके पढ़ के तो देखो, है ही नहीं फुर्सत आपको। इधर उधर की पंडितों की, इधर उधर की असली लोगों की किताबें छोटी मोटी पढ़ ली और आप कहने लगे ज्ञानी बन गए, हो गए। कहीं भी नहीं लिखा। पांडव पुराण में सुखचंद्र आचार्य ने उसे लिखा है, उसमें आप पढ़ लीजिए। तो फिर क्यों गए? 3 पांडव मोक्ष गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि गए। अरे भाई ठंडे दिमाग से विचार करो, सर्वार्थ सिद्धि कौन जाता है? सल वाला सर्वार्थ सिद्धि जाएगा है? वहां कोई कषाय ही नहीं है। 11वें गुणस्थान उपशांत कषाय का गुणस्थान है। तो आप उसे युक्ति के द्वारा समझिए कि 3 भाइयों ने जो मोक्ष गए हैं, उन्होंने छपक श्रेणी का आरोहण किया और 10 में से सीधे 12वें स्थान में जाकर केवल ज्ञान प्राप्त। और इन जीवों का जो नकुल सहदेव थे, इन जीवों ने उपसम श्रेणी का आरोहण किया और उपसम श्रेणी की 11वें गुण स्थान में मरने वाले जीव ही नियम से सर्वार्थ सिद्धि में उत्पन्न होते। तो सल वाला तो वहाँ उत्पन्न होगा नहीं, सल वाला तो वृत्ति नहीं बनेगा, महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है। तो ये भ्रांतियाँ हमको परोसी जाती हैं। जब हम बचपन में थे तो यही सब मानते थे, साधु बन गए तब भी हम यही मानते थे कि हमने कुछ पढ़ा नहीं था। लेकिन जब से हमने मूल आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, भैया कोई हमें नहीं माने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आचार्यों के वचनों को नहीं मानेंगे तो हमारा सब बेकार होगा। इसलिए बार बार यही कहा जाता है कि किसी भी संदर्भ को यदि अपन को सही मिलाना है, इसमें थोड़ी सी भी भ्रांति हो रही हो, तो मूल ग्रंथों को आप खोल करके देखिए। हमारे संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा यही सबको कहते हैं, कोई भी उनसे शंका समाधान करे, एक ही बात कहते, भैया थोड़ा और स्वाध्याय करो, थोड़ा मूल ग्रंथों से पढ़ो। हमने इधर उधर का कचरा इकट्ठा कर लिया, इससे क्या होना जाना है? कुतर्क से हम अपने अहंकार की पुष्टि कर सकते हैं, सिद्धांत की सिद्धि नहीं। दुनिया भर के कुतर्क से हमने आगम को ही मोड़ दिया, आचार्यों को ही छोड़ दिया। क्या बचेगा अपने पास? कुछ नहीं बचेगा। जिन आचार्यों ने हमारे लिए, हमारी चिंता के लिए ये शास्त्र लिखे थे, ध्यान रखना। और प्रथमान योग तो द्वादशांग का अंग है, दृष्टिवाद अंग की परिकर्म सूत्र
प्रथमान योग, पूर्व और चूलिका, ये 5 भेद हैं। तो प्रथमान योग उसी द्वादशांग का भेद है और प्रथमान योग को उठा करके बांधते रखते। क्या करो, बिना प्रथमान योग की कल्याण नहीं होगा। ध्यान, बिना प्रथमान योग के आपको समय सार भी सिद्ध नहीं होगा। प्रथमान योग की इतनी महत्वता है। बिना प्रथमान योग के समाधि नहीं होगी। धन्य धन्य सकमाल महामुनि कैसे धीरजधारी, उन जीवों को जब दुख और वेदना से त्रसित होते हैं तो उन्हें प्रथमान योग की कहानियाँ सुना करके उन्हें धैर्य दिलाया जाता है। धन्य धन्य सुकुमार मना महामुनि कैसे धीरजधारी, तो तुम्हारे दिए एक साल युग बच्चा तो पाँव भको दुखकारी, यह उपसर्ग सहोदर तरता आराधन चितकारी, तो तुम्हारे दिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। प्रथमान योग हमारे अंदर आत्म संबल को जगाता है, दुख कष्ट को सहन करने की क्षमता को पैदा। आज इसलिए हमारे यहाँ दुख सुख को भी सहन नहीं है। आप दुख को सहन कर रहे हैं तो नहीं, सुख भी सहन कर रही हो। यही तो भावना है। विषम योग वृत्ति जो बताया कि वृत्ति शल रहित होता है, तो जो अपने दिमाग में जो पड़ी हुई थी ना ये चीजें, इनको निकालो कि बाहुबली को शल थी, पांडवों को शल थी। आगम को पढ़ लीजिए और किसी को नहीं आए तो भैया फिर द्वारा को पूछे, लेकिन अपनी शलों को निकालिए। और वह जब वृत्ति बन जाते हैं तो वृत्तियों की जो विभक्तिकरण है अगार्य नगारश्च, अगारी और अनगारी 2 प्रकार के हो गए। तो अगार कहते हैं गृहस्थ को, जिसके घर है वो अगारी है और जिसके घर नहीं है वो अनगारी है। अब भाई जंगल में रहने वाला कोई भिखारी हो, भील हो, उसने घर नहीं बनाया तो अनगारी नहीं कहलाएगा। और साधु संत महात्मा धर्मशाला में रुकते हैं, मंदिरों में रुकते हैं, विमोचतावासों में रुकते हैं तो वो अगारी नहीं कहलाते, क्योंकि यहाँ भाव आगार से बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी बातें आप लोग को बताएं, लेकिन इन सब चीज़ों से अपने आप को संबोधन करना है। अगारी नगारस्य, अगारी और अनगारी ये 2 भेद उन वृत्तियों के हैं। अब उसमें अनुवृत्तोगारी, जो अनुवृत्ति है 5 अनुवृत्तों को ग्रहण कर लेता है उसे अगारी कहते हैं, सदग्रस्त कहते हैं। और क्या है उसकी कहानी, केवल इतनी सी तो है कि 4 संज्ञाओं के संस्कार से जो ग्रस्त हैं वो सब ग्रस्त हैं। ग्रस्त किसे कहते हैं, तो 4 संज्ञाओं के संस्कारों से जो ग्रसित रहते हैं, क्या खाना पहनना पीना उड़ना भोगना ये सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, वो सब ग्रस्त। लेकिन 4 संज्ञाओं की सामग्री को जो सीमित कर लेते हैं, मर्यादित कर लेते हैं, वो श्रावक हो जाते हैं। करना ही कुछ नहीं है वृत्ति बनने के लिए। संज्ञाओं की सामग्री को सीमित कर लो, उनके पीछे सामग्री के पीछे भाग दौड़ लगी है उसे बंद कर लो, तो भैया श्रावक। और साधु 4 संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का जो संकल्प ले लेता है वो साधु। कितना सरलतम जो है फीलिंग है, अनुभव है, करना ही कुछ नहीं। तो अनुवृत्तोगारी, जो अनुवृत्ति है उसे अगारी कहते हैं। लेकिन उस अनुवृत्ति के साथ और भी जो भागदौड़ हो रही ना, हमने अभी बताया, भाग रहा है संज्ञाओं की सामग्री के पीछे, कमाने के पीछे, भोग के पीछे भाग रहा, तो कहते उसको जब सीमित कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, वृत्ति हो जाएगा। स्थिति के साथ क्या सीमित करना है, अनुवृत्त तो है ही, पर जो सीमा और करना है तो कहते दिग्देशा नर्थ दंड रति सामायिक प्रोक्ष भोग वाशो भोग परिभोग परमाणातिथि संविभाग
व्रत संपन्नश्च। इन 5 अणुव्रतों के अलावा दिग्व्रत, देशव्रत, अनशन व्रत, व्रत यानी त्याग, तो 10 दिशाओं की मर्यादा करके बाकी का त्याग कर देना, जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर देना दिग्व्रत। और उसके बाद प्रतिदिन रोज रोज तो कहीं जाना नहीं है, तो उसमें भी मर्यादा कर लेना। ताउल में ग्रह ग्राम गली ग्रह बाग बाजारा गमना गमन प्रमाण अंत। 10 दिशाओं में भी जीवन पर्यंत त्याग कर दिया, लेकिन प्रतिदिन में भी आज इस गांव के बाहर नहीं जाएंगे, इस मोहल्ले के बाहर नहीं जाएंगे, इस गली के बाहर नहीं जाएंगे, ऐसी मर्यादाएं कर लेना अणुव्रती के। और अनर्थ व्रत, आप गए नहीं लेकिन घर में बैठे हुए अनर्थ के काम कर रहे, निष्प्रयोजन त्याग कर दिया बाहर का, दिग्व्रत कर दिया, देशव्रत कर लिया, लेकिन घर में बैठ करके दुनिया का आरंभ सारंभ कर रहे हैं, तो कहते इसका भी त्याग। तो जब आरंभ सारंभ नहीं करें तो क्या करें? तो उन्होंने कहा सामायिक करो। अरे महाराज सामायिक करेंगे फिर खाने पीने का भी तो सामान जुटाना पड़ेगा, तो कहते भाई उसमें मर्यादा करो, उसमें बात मत करो। और ये आपके घर के लोगों के लिए खत्म हो कहे भी तो कहती मुझे पढ़ना है, माँ भी सोचती थी पढ़ ले भाई, मैं बना के संस्कार नहीं है। अब वो शादी होने के बाद भी क्या हो रहा है, आप सारे घर घर की कहानी है? अपने आदमी को ही भोजन बना के अहोभाव से नहीं खिलाना चाहती है, बच्चों को नहीं खिलाना चाहती है। पिज्जा बर्गर चाउमाऊ डबल रोटी टोस्ट, ये सब किस बात के प्रतीक हैं? ये सब इसी बात के प्रतीक हैं कि भैया नहीं बन रहा है तो ये होटल चल गई, खाओ अवश्य, ये फास्ट फूड चल गए, इनको खाओ कैसे भी हो। इसमें कोई धर्म कर्म का विचार नहीं है, मर्यादा का विचार नहीं है, लेकिन आप शुद्ध भोजन बनाओगे। अतिथि समविभाग व्रत, शुद्ध भोजन स्वयं करना, और अतिथि आ गया उसे कराना, ये अतिथि समविभाग। अतिथि किसे कहते हैं? संयम का विनाश ना हो, जो इस विधि से चलता है उसे अतिथि कहते हैं। ध्यान रखना, परिभाषा है पूज्यपाद स्वामी की, और मैत्रेयी संहिता में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। वैष्णव ग्रंथों में भी अतिथि समविभाग व्रत के बारे में उन्होंने लिखा है। न असंतम आतिथ्याय आद्रियन्ते, जो संत नहीं है उसके अतिथि के रूप में सत्कार नहीं करना चाहिए। अतिथि के रूप, जो संत नहीं है उसे अतिथि नहीं मानना है, वो मेहमान हो सकता है, पाहुना हो जाए। लेकिन जो संयमी है वो अतिथि, जिसके आने की कोई तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अपने भोजन में अतिथि का विभाग होना चाहिए। यदि आप आपके भोजन में अतिथि का विभाग नहीं है तो आप चोरी कर रहे हैं। आया था ना उसमें भैक्य शुद्धि। ये चीजें कौन बताने वाला? अतिथि समविभाग। ये व्रत के द्वारा उन व्रतों का पालन करने वाला होता है। कौन? व्रती। ये 5 अनुव्रत, 3 गुणोच्चार शिक्षा व्रत, ये 12 व्रत हो जाते हैं। इनके अलावा भी अब व्रतों को पालने का महत्व और मकसद क्या है?
तो ये कहते हैं भैया जो कमाओगे वो ले जाओगे। मानांत किम सल्लेख नाम जोशीता, वह व्रती मरण के अंत में प्रीति पूर्वक सल्लेखना का सेवन करने वाला होता है। यानी व्रतों को पालने का मकसद क्या है? सल्लेखना। तवयरणम वैधरणम संयम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौवे दुखम निवारे। चतुर्गति के दुखों से यदि छूटना चाहते हो तो क्या कहते हैं? तवयरणम, तपश्चरण करो। वैधरणम, तपश्चरण, बिना व्रतों के तपश्चरण तो सब लंघन जैसा है। व्रतों का पालन करो। तो वैधरणम, संयम शरणम, व्रतों का पालन संयम पूर्वक करो। बिना संयम की व्रत बिना दूध की गाय के समान है। संयम शरणम, और बिना जीव दया करना। बिना जीव दया के संयम भी कुछ महत्व नहीं रखता। जब तक अपने जीवन में ये चार बातों का महत्व नहीं होगा, अंत समाधि मरण, अंत में समाधि मरण नहीं हो सकता। लोग देखते हैं, अरे महाराज उनकी समाधि हो गई, आप भी हमारी अंत में समाधि करा देना। अंत में यानी सारी जिंदगी भर पाप करो, पैसा कमाओ, कमा कमा के बाल बच्चों को दो, मरने लगो, बीमार पड़ जाओ, महाराज इसको सल्लेख न दे दो। है तुमने धर्म के लिए क्या किया? जिंदगी भर पाप किया, उधर बच्चों को कमा कमा के दे दिया, और मरते समय महाराज के पास आकर महाराज सेवा कर दो, महाराज नमोकार सुना दो। अरे भाई ठीक है, कोई बिरले जीव के भाग न होता, वो भी बिरले जीव के भाग न हो, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ पूर्वक जो जीवन में हम कमाते हैं वो सल्लेखना है। और सल्लेखना किसे कहते हैं? लोगों ने पूरे जीवन भर इतनी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की। अभी सन 15 में सल्लेखना के ऊपर बहुत बड़ा एक जो है आंदोलन हुआ, और लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की कि हमारे आगम में लिखा है, फलाना लिखा है, ढुमका लिखा है, सब कह के करके और अपना आगम बता के। लेकिन वास्तव में सल्लेखना क्या है? दर्शन, ज्ञान, चार तप, इन चार आराधनाओं के संस्कार को इस भाव से अग्नि भाव में ले जाने की विधि का नाम सल्लेखना। भगवती आराधना क्या कार कहते हैं? उज्जोवण मुज्जवणम निब्बणम सायणम चिन्क्षरणम दंसन नान चरतम तवाणम मारायणम। उज्जोवण उत्पन्न करना, उज्जवण प्रकाशित करना, फैलाना, निब्बहन उसे निर्वाह करना, अवसर ऊपरी से आ जाए उसे छोड़ना नहीं, और किसी कारण से छूट जाए तो साधनम, पुनः साधन के द्वारा उसे उपार्जन करो। और निश्चरणम, सम्यक दर्शनादि भी, सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निश्चरणम। ये भगवती आराधना की वियुदय टीका जो मंगलाचरण उसमें ये दिया है कि सम्यक दर्शनादि भवांतर प्रापरणम निश्चरण, निश्चरण के इस भाव से अग्नि भाव में दर्शन, ज्ञान, चार तप के संस्कार को ले जाने की विधि का नाम सल्लेखना है। बंधु, अपने जीवन को हम सबसे पहले व्रतों से संस्कार करें। जब जीव में व्रतों के संस्कार आएंगे और ये संस्कार इस जीव को, भले वो स्वर्ग में चला गया, स्वर्ग के भोगों से प्रभावित नहीं होता, तुरंत वहाँ से भागता है और कहाँ जाता है? अरे भाई, मैंने मनुष्य पर्याय में नंदीश्वर दीप के बारे में सुना था कि जो है नंदीश्वर दीप देवता ही जा सकते हैं। तो अभी अष्टांग का पर्व आने वाला, आप ये भावना करोगे नंदीश्वर दीप जाओगे, पंचमेरु जाओगे, कैलाश पर्वत जाओगे, विधियों के साथ वंदना करोगे और वहाँ भोगों से उदासीन रहोगे। यहाँ आकर के मनुष्य बन करके, वृत्ति बन करके, महावृत्ति बन करके कल्याण की मार्ग पर लगोगे। इसलिए ये जो धर्म अपने अंदर धर्म पैदा करने की विधि
ये जैन धर्म बतलाता है हम लोग धर्मों में खूब पैदा हो गए और आगे भी होंगे, लेकिन अपने अंदर जिस दिन धर्म पैदा हो जाएगा सुनिश्चित अपना मोक्ष हो जाएगा। महावीर भगवान मोहित मेरा ये प्रश्न है कि जब हमें बुरा विचार या भावना अगर आ जाए तो मेरे गुण स्थान नीचे होता है क्या? देखो, गुणस्थान की बात, गुणस्थान एक साथ जल्दी नीचे नहीं होता। क्या गुणस्थान ऐसे झटझट ऊपर नीचे नहीं होता है, उसके भी जो है लेशा स्थान बनते हैं और लेशा स्थान में ही उसकी जब हो जाती है तो जो तीव्र और मंद जो भाव होते हैं उसमें नहीं होता है, जो मध्य वृत्ति के भाव होते हैं वहीं उनका जो है परिणमन होता है। तो गुणस्थान का बदलने का ये नहीं है, भावों का परिवर्तन। तो इसलिए छेद रूप स्थापना नाम का चार्ट कहा कि जब परिणामों में द्रव्य से तो नहीं गिरा, लेकिन भावों से जब गिर जाता है छेद कहते हैं, और पुनः उसको उठा करके उसी में ले जाना, अपने स्वरूप में ले आना उपस्थापना, तो छेद उपस्थापना नाम का गुणस्थान होता है। तो हर वक्त जो है ऐसा गुणस्थान नहीं गिरता है, और उस कसाय के या कर्म के उदय से वो परिणाम आते, लेकिन उन परिणामों के साथ हम आगे ना बहें, यही चीज़ जो है हमें सुरक्षित रखती है। कर्म का उदय तो आएगा, कर्म हमें आवाज़ लगाएगा, लेकिन उस आवाज़ के साथ हम प्रवृत्ति ना करें तो हमें कर्म बंद नहीं होता। ये इसको देखो, नहीं ये हमारा के पावर जो है ना गड़बड़। हाँ महाराज जी, आपने अभी एक ये श्लोक बोला था कि पिता, व्यभिचारिणी माता, हाँ, सुंदर भार्या और इसकी व्याख्या जरा पुनः एक बार कर। ये सब शत्रु होते हैं, 4 शत्रु होते हैं। व्यवहार के शत्रु पुराने नीतिकारों ने गिनाए हैं। ऋणकर्ता पिता शत्रु, जो पिता है ऋण करके और बच्चों को छोड़ जाता है वो शत्रु के समान होता है। और माता जो है यदि व्यभिचार सेवन करती है तो बच्चों के लिए, सब पूरे परिवार के लिए शत्रु के समान होती है। रूपवती भार्या शत्रु, आज आदमी से, साधारण आदमी से ज़्यादा सुंदर औरत हो जाए तो उससे वो कहीं ना कहीं आकर्षित होकर के अपने पति को मरवा सकती है। और पुत्र शत्रु रपंडता, बिना पढ़ा हुआ पुत्र जो है मूर्ख होता है और शत्रु के समान होता है। महाराज जी, अगर एक नियम पालन करने के लिए, जैसे जाति भेद, जाति के हिसाब से, और किसी प्रकार से कोई मान लीजिए कि शादी विवाह इस प्रकार से हो जाता है और वो स्त्री उसको समझाना, मान लीजिए वो धर्म को नहीं मानती है, तो उनको कैसे समझाए? देखो भैया, आज के ज़माने में ये सब जो है वासना जब जीव को सवार हो गई है, तो जैसे रावण को कोई नहीं समझा पाया, उसके भाई, उसकी पत्नी, सब ने उसका कहा कि भाई तुमने गलत किया, तो रावण अपनी जिद को नहीं छोड़ पाया। ये संसार के जीव जब वासना से ग्रसित होते हैं तो इनका भवितव्य ही इन्हें छुड़ा सकता है और कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता।
करते हैं। तो भाजी इतने कर्म वाले ऐसे एकदम से सारे कर्म वाले आ गए हैं। और अभी फिलहाल तो ये मीना के ऊपर जो पड़ रही है हॉस्पिटल में है, अमृत और सब बच्चे भी बाबा जी गिर गए हैं, इनके बारे में बताओ। तो देखो ऐसा है, असाता वेदनी कर्म आया है, अब हम उसमें के बारे में क्या बताएंगे। आचार्य जी स्वयं कहते हैं भैया खान पान शुद्ध रखो, रीति रिवाज शुद्ध रखो, रहन सहन शुद्ध रखो, तो अब तो तुम्हें तो कुछ करना नहीं है, सब जगह खाना है, सबसे मिलना है, तो सब आरंभ परिक्रम में लगे रहो, तो यही स्थितियाँ बनेंगी, हम लोग क्या करेंगे। चलो हो गया।